फ्रेंड्स, चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। लेह लद्दाख सीरीज के अंदर सोनीपत, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के मूर्थल से हमें चलकर श्रीनगर कुपवाड़ा के अंदर पंचगांव में पहुंचते हुए देखा। इस एपिसोड में हम पंचगांव और बंगस वैली घूमने चलेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा, वहाँ भी हम आपके साथ बने रहते हैं। आज डे 3 और हम पंचगांव में नाश्ता करने के बाद सबसे पहले घूमने चल रहे हैं पंचगांव। इस लेह लद्दाख ट्रिप के अंदर हम लोग सोनीपत से मानसर लेक रुकते हुए हम आए पंचगांव। पंचगांव हमें 853 किलोमीटर्स पड़ा, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं तो लेह लद्दाख जाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिनों की ज़रूरत होती है और आपके पास श्रीनगर और यहाँ साइड पे घूमने का टाइम नहीं है, तो आप मानसर लेक से सीधा सोनमर्ग जाकर स्टे कर सकते हैं। सोनमर्ग आपको पड़ेगा 836 किलोमीटर्स। यह डिस्टेंस मैं सोनीपत से बता रहा हूँ। आप दिल्ली या दिल्ली एनसीआर कहीं से भी आप जा रहे हैं तो आप श्रीनगर ना रुककर सीधा सोनमर्ग आप पहुंच सकते हैं। ये आपके शेड्यूल और आपके दिनों के हिसाब से डिसाइड करता है। आप श्रीनगर आते हैं तो श्रीनगर से आगे ये बंगस वैली, द ब्यूटी ऑफ बंगस वैली, द ब्यूटी ऑफ बंगस वैली टेस्ट योर हार्ट। वाकई बंगस वैली एक घूमने के लिए अल्टीमेट जगह है। जैसे आप गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव सब घूम के आते हैं, यहाँ भी आप आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है और ये कश्मीर के 8-10 गांव यहाँ से ऑन द वे पूरा नजर आते हैं। बहुत ही अल्टीमेट वैली है, बहुत ही व्यू, आपको आई कैचिंग व्यू, और लोग भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। मैं पहले भी बोला हूँ, भय मुक्त होकर आप श्रीनगर की तरफ रुख कीजिए। ये भी आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट्स में रखिए। ये हमारा बेटा फारूक जिसके पास हम रुके, और बस इसने अभी मैम भी कह रही थी कि अपना दिल प्लेट में रख के नहीं दिया। पंचगांव से हम अब बढ़ रहे हैं बंगस वैली की तरफ। रास्ते में आपको बेहतरीन नेचर मिलने वाली है, आप उस नेचर को एंजॉय करने वाले हैं। रास्ते में आपको डिफेंस की चेकिंग होगी एंट्री के समय। जब आप फॉरेस्ट एरिया में आप घुसेंगे तो वहाँ पर एंट्री के समय आपसे आधार कार्ड आप देखे जाएंगे। आपको एंट्री करवानी कंपलसरी है। वहाँ से जैसे आप एंट्री कराकर आगे चलेंगे तो आपको खूबसूरत नज़ारों का आनंद आना शुरू हो जाएगा। राज कपूर साहब अपनी पिक्चरों में कितनी ग्रीनरी और सब दिखाया करते थे, बिल्कुल उसी टाइप की अनटच ग्रीनरी। जो नेचर ने, जो कुदरत ने अपनी ग्रीनरी बनाई है उसका मज़ा ही अलग है। आप इस सीनिक ब्यूटी का भरपूर एंजॉय लेने वाले हैं। जगह जगह आप रुक कर इसको एंजॉय कीजिए, आपको खूब मज़ा आने वाला है। टीपी में एक सराय बनी हुई है, वहाँ सराय में रहने के लिए आपको जगह मिल सकती है। फॉरेस्ट वालों से परमिशन लेनी पड़ती है या डायरेक्ट आप वहाँ आकर बुकिंग करा सकते हैं। छोटी सी सराय है, रहने के अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। इस एरिया को डेवलप किया जा रहा है। अभी यहाँ पर इतना टूरिस्ट नहीं है, लेकिन नेचर बहुत अच्छी है। आने वाले समय में जैसे आप सोनमर्ग, गुलमर्ग वगैरह घूमने जाते हैं तो बंगस वैली भी एक प्रॉपर टूरिस्ट प्लेस बनने वाला है। आई लव बंगस।
यहाँ आपको भुट्टे मक्का भूनते हुए लोग मिल जाएंगे। कुछ सामने चाय की दुकान है, छोटा रेस्टोरेंट है, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स, पकोड़े यहाँ सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं। यहाँ से जब आगे आप बंगस वैली के लिए और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, लगातार चढ़ाई और नेचर को आप खूब एंजॉय करने वाले हैं। लगातार आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, फॉरेस्ट एरिया में से होते हुए झरने बहते हुए आपको मिलेंगे रास्ते में, बहुत बेहतरीन झरने। अब इस झरने को मैं वापसी में आपको दिखाऊंगा क्योंकि इस समय थोड़ी बारिश कम है और हम लोग सोच रहे हैं कि सीधा बंगस वैली पहुंच जाएं, अगर हम जा पाए बंगस वैली में। रोड थोड़ा सा यहाँ पर नैरो है, थोड़ा सेफ्टी से आपको जाना होगा। खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए, अपना और दूसरों का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें। आप नेचर को एंजॉय करें, जगह जगह रुककर फोटोग्राफी करें और सीनिक ब्यूटी है, बिल्कुल फोटोजेनिक। आपकी फोटोज एकदम फिल्मी स्टाइल में फोटोज आने वाली हैं यहाँ पर। कुछ एरिया आपको प्लेन भी मिलता है और लगातार हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, बादल एकदम नीचे उतरे हुए हैं। सड़क के ऊपर बिल्कुल बादलों के बीच में हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत ही शानदार सीनिक ब्यूटी यहाँ पर। झरने आपको जगह जगह मिलेंगे, पानी ऊपर से नेचुरल सोर्स का पानी बर्फ पिघलकर नीचे आती हुई, और बादल तो वाकई अटकेलियां करने लगे हमारे साथ और खूब एंजॉय किया हमने ठंडे मौसम को और एनवायरनमेंट को। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको यहाँ मिलने वाला है। हमारा आना सफल हुआ। 2 दिन का हमारा श्रीनगर का स्टे, जिसमें एक दिन ये हमारा बहुत खूबसूरत भी था, बहुत हमने मजा किया यहाँ पर। मई एंड में यहाँ पर मुझे बर्फ पड़ी हुई मिलनी शुरू हो गई और बारिश भी यहाँ पर काफी स्टार्ट हो गई है। और बर्फ के साइड से चलते हुए, अब बर्फ तो पहले की ही पड़ी हुई है यहाँ पर, जो अभी तक पिघली नहीं है। सीन्स को हम एंजॉय करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। बंगस वैली पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, मन में बड़ी कश्मकश है कि आगे कहीं हमारे को रास्ता कैसा मिलेगा। एक एंट्री आपकी यहाँ भी स्टार्टिंग में होगी, 2 जगह आपकी एंट्री होती है, 2 जगह डिफेंस वाले आपको चेक करेंगे और वापसी में आपको फिर अपनी एंट्री करानी होगी कि आप घूमकर वापस आ चुके हैं। इस बात का ध्यान रखें। बर्फ के टुकड़े पड़ने शुरू हो गए हैं और ये स्नोफॉल नहीं है, छोटे छोटे ओले पड़ रहे हैं और मन में डर लग रहा था कि कहीं ज्यादा पड़ने शुरू हो गए, कहीं गाड़ी का कांच वगैरह क्रैक ना हो जाए। काफी तेजी से पड़ने शुरू हो गए थे। ये स्नो का एंजॉय करते हुए हम लोग, और बारिश भी ज्यादा होती जा रही है। ऊपर से ग्लेशियर जमा हुआ, पानी जमा हुआ है। अभी तक देखिए मई एंड में भी अभी बर्फ यहाँ पर पिघली नहीं है और हम लोग बंगस वैली नहीं पहुंच पाए। बहुत अफसोस हुआ। 2 किलोमीटर पहले ही सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने हमारे को रोक दिया। सड़क पर लैंडस्लाइड हो रही थी और आगे बढ़ने का कोई साधन नहीं था, पैदल जाने का भी साधन नहीं था बारिश के कारण, और लैंडस्लाइड के कारण गारा हुआ था, सड़क के ऊपर मलबा आ चुका था, जिस कारण से उन्होंने पहले ही हमें रोक दिया। और सिक्योरिटी पर्पस से मैं वहाँ के क्लिप सुन के आपको नहीं डाल रहा हूँ। और हम लोग वापस नीचे बंगस वैली से नीचे टीपी की तरफ, जो कि 3-4 किलोमीटर पहले जो मैंने आपको दिखाया था जहाँ कॉर्न्स वगैरह मिल रहे थे, सराय है, हम टीपी की तरफ बढ़े। थोड़ा ये मैं नीचे उतर के आया 200 मीटर मुश्किल से पैदल चलकर, और रिवर का व्यू, तो यहीं इसको एंजॉय करते हैं। कि ये सामने से कच्चे रास्ते से रोड पर ऊपर गाड़ी लगाकर हम लोग नीचे आ गए थे और यहाँ पे हमने एंजॉय किया। बहुत बढ़िया सीन था यहाँ पर। और अब हम लोग चल रहे हैं वापस
थोड़ा सा गाढ़ा होने की वजह से पैर स्लिपरी हो जाता है, पाँव फिसलने लगता है, बड़ा संभल के आना पड़ता है। बारिश थोड़ा सा तंग करती है और हम लोग जब से सोनीपत से चले हैं, आज तीसरा दिन है, हमें लगातार बारिश मिल रही है। और इस साल 2023 में तो बारिश ने कमाल कर रखा है। और हमारी मैम जो है जगह जगह फूल और वनस्पति पौधे इकट्ठे कर रही हैं टुकड़े स्कूल में ले जाने के लिए, कि हम अपनी बायो टीचर को ले जाकर देंगे ताकि वो बच्चों को कुछ बता सकें। और ये सर हमारी हेल्प कर रहे हैं कि क्या उनकी हेल्प की आप क्या ले जा सकते हो, क्या जड़ी बूटी है यहाँ पर। तो यहाँ भी आकर ध्यान इनका स्कूल की तरफ है छुट्टी का एंजॉय करने आए हैं, लेकिन ध्यान स्कूल और अपनी कुलीग्स की तरफ है। इसे बोलते हैं कि आप कितना डिवोशनली आप अपने काम के लिए आप रहते हैं, कितना आप बाहर आकर भी उसी बारे में सोचते हैं। ये जाते हुए जो मैंने आपको पुल दिखाया था, उस पुल के ऊपर हम थोड़ा सा रुक गए और यहाँ की सीनिक ब्यूटी को एंजॉय करने लगे। बारिश तो धीरे धीरे हो ही रही है, भीगते हुए आपको दिखाने के लिए यहाँ की फोटोज कितना मतलब एक फिल्मी सिचुएशन है। ये नीचे बारिश की वजह से उतर नहीं पा रहे। जो टीपी में सराय आपको दिखाई थी, वहाँ पर बुखारी जल रही थी और वहाँ हमारे को उन्होंने परमिशन दे दी कि हम अपना लंच करने के लिए बैठ गए। ये सामने बुखारी पर ही हमने अपनी सब्जी और रोटी गरम करी, गर्मा गर्म रोटी और सब्जी खाने का हमने यहाँ पे एंजॉय लिया। भीगे हम पूरी तरह से हुए थे और हमने वहाँ पर थोड़ा सा हीट भी हमारे को महसूस हुई। और वापस आते ही फिर हम ये नदी किनारे थोड़ा सा, लेकिन नदी से थोड़ी दूरी हमने बनाए रखी। और पानी बारिश का ये आ रहा है, नहीं तो आपको एकदम ग्रीन कलर का पानी यहाँ मिलने वाला है। बारिश की वजह से इसका कलर, क्योंकि मिट्टी साथ में आती है तो चेंज हो जाती है। और ये सीनिक ब्यूटी का हमने यहाँ पे एंजॉय लिया। थोड़ी देर हम लोग किनारे पे यहाँ टहले और यहाँ गार्डन और रेस्ट हाउस बना हुआ है, उस रेस्ट हाउस को हमने थोड़ी देर मौज मस्ती कर हम लोग बढ़ रहे हैं अब आगे वापस अपने डेस्टिनेशन घर की तरफ, क्योंकि कल हम चलेंगे श्रीनगर होते हुए सोनमर्ग। और मैं आपको श्रीनगर के अंदर घुमाऊंगा, श्रीनगर के गार्डन्स वगैरह, डल लेक के आसपास हम लोग हमारा घूमने जाने का प्रोग्राम है। तो कल हम लोग श्रीनगर घूमते हुए बढ़ेंगे सोनमर्ग तक। कल हमारा हो जाएगा डे 4। बारिश के कारण हम इतना ही डे 3 को एंजॉय कर पाए। और फ्रेंड्स, बने रहिए अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप के साथ। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो करना नहीं भूलिएगा, वहाँ भी हम हर समय आपके साथ जुड़े रहते हैं। और दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।